हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आपके साथ मेंसुरेशन मतलब समझ में आता होगा, स्टडी ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स। मेंसुरेशन में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम पहले पढ़ चुके हैं। जनरली जो सम बेसिक फार्मूले हैं, सम बेसिक आइडेंटिटी हैं, वो हम लगभग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। यस, तो अब हम उसके बेस पे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो अब हम जो चैप्टर 10th क्लास का है मेंसुरेशन में हमें क्या क्या यूज है, डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स मिलते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड तो पता है, एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स साइज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे सॉलिड हैं। सॉलिड बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली हमें जो हमारे सिलेबस में है, हम उन्हीं सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि सॉलिड दिखते कैसे हैं, होता क्या है, क्या यूज है, एटसेट्रा। अभी हम ये क्या करके सब क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा क्यूब। अब देखो क्यूब क्या होता है, जैसे आइस क्यूब हो गया, हाँ, ये लूडो को डाई हो गया, है ना। फॉर एग्जांपल में क्यूब में क्या लिख सकते हैं? एक डाई हो गया, डाइस, आइस क्यूब। तो इसके पीछे तो ऑलरेडी क्यूब ही लगा है, एटसेट्रा लिख सकते हैं। जनरली अब ये दिखता कैसा है, देख लेते हैं कि करके। ऑल द साइड्स, ऑल द सरफेस एज ए स्क्वायर सरफेस, मतलब इसके सारे सरफेस एक स्क्वायर सरफेस के तरह ही होते हैं। ये एक क्यूब का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्या है, जो साइड है ए मान लेता हूँ, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज ए, तो इसकी जो विड्थ होगी वो, और जो इसकी हाइट होगी वो भी क्या है, ए। तो क्यूब किसे कहते हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट सारी क्या होती है, बराबर होती है। यस, तो मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1, लेंथ इजकल टू ब्रेड्थ इजकल टू हाइट। सबसे पहले को मुझे क्यूब के बारे में क्या डिफरेंस है, तो हमें सबसे पहले यही ध्यान में आएगा कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, एटसेट्रा। हम पढ़ेंगे इसका एक सरफेस, इसका जो एक साइड है वो एक स्क्वायर साइड है। ये भी नीचे अपने आप में स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और सबकी साइड है। तो जनरली अगर मैं एरिया निकालूँ तो नीचे वाले का क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, इसका क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, इसका क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, ऊपर टॉप का क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, इसका क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। लेकिन अब जो बाहर वाली है, बाहर वाली, उसका भी क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। सारे स्क्वायर्स का सम करेंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल एरिया कितना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। 6 टाइम ए स्क्वायर है, तो क्या लिखूंगा, 6 ए स्क्वायर। दूसरी बात करूँगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल का समझ में आता है, एरिया ऑफ 4 साइड्स, यानी 4 साइड्स जो वॉल होती है उनका। तो कितनी से 4 दीवार होती है, तो 4 दीवारों का कितना होता है, सबका तो ए स्क्वायर होता है, तो 4 दीवारों का कितना होगा, 4 ए स्क्वायर। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऑल द साइड आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए इजकल टू ए क्यूब। ये 3 फॉर्मूले होते हैं जनरली आइडेंटिकली। अगर अब आपको बोल दे कि एक ऐसा कमरा है जिसमें छत नहीं है, तो मैं क्या माइनस कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस कर दूंगा। पता लगे छत भी नहीं है और नीचे बेस भी नहीं है, तो मैं क्या माइनस करूंगा, तो आप एक एक करके सब निकाल सकते हो। जो पूछेगा मतलब 2 साइड दिए तो 2a स्क्वायर, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही पे दूसरा टॉपिक है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के एग्जांपल आप समझ लेते हैं। क्यूबॉइड के क्या एग्जांपल होते हैं, जैसे मैच बॉक्स हो गया, एक दूसरी बुक हो गई, एटसेट्रा। आप और भी डिफरेंट टाइप की अलमीरा होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो साइज होता है इसका, वो यहाँ थोड़ा नोटिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सारी इक्वल नहीं होती हैं। कोई दो पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन सारी इक्वल नहीं होंगी। अगर सारी इक्वल होंगी तो क्या बन जाएगा, क्यूब। यस, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, तो दिस इज द क्यूब, या ब्रिक्स भी बोल सकते हैं, ईंट का एक साइज होता है। यस, तो इसमें लंबाई तो एल होती है जनरली। यहाँ से मैं बात करूँ, जिसकी जो लेंथ होती है एल होती है, विड्थ होती है वो भी होती है, और इसकी जो हाइट होती है नाउ बी एट एच। ये 3D सॉलिड्स है सारे। कैसे सॉलिड है, 3D सॉलिड है। चलिए अब यहाँ पे मैं इनका CSA लिखना शुरू करता हूँ। CSA ऑफ क्यूबॉइड
CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है LBH या फिर 2। इस सरफेस का एरिया नीचे वाले का, इसका चौड़ाई B है और लंबाई L है, तो इसका एरिया LB हो जाएगा। जो नीचे का है वही ऊपर का हो जाएगा LB। यस, अब देखो LB का काम खत्म हो गया। अब मैं अगर इस फेस की बात करूँ, तो इसमें विड्थ कितनी है B, हाइट कितनी है H, तो इसका कितना हो जाएगा BH, तो इसका भी कितना हो जाएगा BH, क्योंकि सेम डायमेंशन है। अब एक फ्रंट की दीवार बचेगी और एक आगे की। तो ये जो पीछे वाली बैक है, इसे को इसकी लेंथ कितनी है, अगर इसकी L है तो इसकी भी L है, इसकी हाइट H है तो इसके क्या हो जाएगा LH, तो फ्रंट की भी क्या हो जाएगा LH या HR, कुछ भी लिख सकते हैं। सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2 टाइम ऑफ LB, 2 टाइम ऑफ BH, 2 टाइम ऑफ HL। तो ये कट सरफेस एरिया। अब मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होगा 4 दीवार है, 4 दीवार में से क्या माइनस हो जाएगा LB और नीचे LB माइनस कर दो, तो 2LB यहाँ से ख़त्म होने के बाद क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ BH और HL। तो ऐसे दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 2L प्लस B इंटू में H एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर L इंटू में B इंटू में। इसमें क्या किया, ऑल 3 साइड्स आर मल्टीप्लाई एंड ऑल 3 साइड्स आर मल्टीप्लाई, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये 2 फेस थे हमारे पास क्यूब के लिए। अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर। थर्ड पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। नाउ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में जनरली होता क्या है, दिस टाइप ऑफ सिलेंडर। देखो अभी तक मैंने एक चीज बताई आप सभी को कि इसमें कितने अननोन है। इसमें अगर मुझे ए पता लग जाए, साइड पर दी हो, तो मैं इसकी सारी कंडीशन फुलफिल कर सकता हूँ। इसमें कितने अननोन है, L, B और H, 3 अननोन है। 3 अननोन में से मुझे कोई 2 दिए जाएंगे, एरिया दिया जाएगा, कुछ एक रिलेशन में दिया जाएगा जिससे मैं तीसरी साइड निकाल सकूँ। तो अगर तीनों साइड मुझे मिल जाती हैं तो मैं कोई सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये वेरिएबल्स हैं या जो अननोन है हमारे पास, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो रेडियस है दिस इज R एंड हाइट इज H, 2 ही अननोन है। कितने अननोन है, 2 अननोन है, एक रेडियस और एक हाइट। अगर इनमें से हमें ये दोनों गिवन है तो मैं इजीली कोई भी सवाल बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, CSA सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें। सिलेंडर कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पाइप हो गया, पिलर हो गया एक, यस ठीक है, कोई भी स्टील या कोई भी उसका पाइप हो गया जिसकी कुछ थिकनेस भी है एटसेट्रा, वो होलों में चला जाएगा। लेकिन मैं अगर सॉलिड की बात करूँ तो एज लाइक ए पिलर हो गया, जनरली पिलर की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो CSA का मतलब होता है कट सरफेस एरिया, यानी कि अगर मैं होता तो जो पिलर है ऊपर छत से दबा हुआ है, नीचे बेसमेंट से बेस से दबा हुआ है, तो कितने एरिया को मैं पेंट कर सकता था। जो रोलिंग एरिया होता है उसका, उसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो वो कितना होता है 2πr और H। जनरली आपको 9th क्लास में बताया गया होगा कि एक सीट है, लेंथ L है उसकी और चौड़ाई विड्थ है। अगर मैं उसको फोल्डेड कर दूं तो जो लेंथ होती है वो क्या बन जाती है, जो लेंथ होती है या तो हाइट मानो या फिर बेस मानो। बेस मानो तो क्या आता है, वो एक सर्कुलर यानी सर्कमफेरेंस बन जाएगा। सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, और जो हाइट या लेंथ है उसको मैं क्या मानूँ H। तो बात एक ही बनती है, चाहे L इंटू बी से एरिया निकालोगे चाहे इससे, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में जनरली हम इसी से निकालेंगे। इसमें लेटरल सरफेस एरिया भी इसी को बोलते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया भी कभी आपको पूछे तब भी यही होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²H। और एक और रह गया, क्या रहेगा TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया में क्या है जो पेंटेड कर सकता हूँ वो कितना है 2πrH प्लस एक ये सर्कुलर एंड है और एक ये सर्कुलर एंड है। तो एक सर्कुलर का कितना होता है πr², तो कितने सर्कुलर एंड है 2, तो कितना हो जाएगा 2πr²। तो इसमें से अगर मैं 2πr कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है H प्लस R। क्लियर। थर्ड वन, अगर हम सिलेंडर की बात ही कर रहे हैं तो मुझे अब एक हॉलो सिलेंडर अगर मुझे दिया गया है
तो मैं क्या करूँगा, हॉलो सिलेंडर क्या होता है डायमेंशन के साथ देखेंगे। ज़्यादा बड़ा हो गया है, छोटा कर लेते हैं। ये है आपका हॉलो सिलेंडर, लेकिन ये तो सिलेंडर है। अच्छा, इसमें अभी हॉलो जनरेट करेंगे तो एक यहाँ से आपको लाइन खींची जाएगी यहाँ तक, और एक आपको लाइन यहाँ से मिड से यहाँ मिड तक। तो अगर मैं इसके वापस अराउंड में एक लाइन वापस खींच दूँ, 3D स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है ये, तो आपको क्लियर दिख जाएगा। दिस इज द सॉलिड। ये अंदर का एरिया है नहीं, इसमें खोखला है, तो कौन सा एरिया होगा ये, समझ में आ रहा है ये। तो जनरली मैं बात करूँ कि अंदर की रेडियस को मैंने क्या माना है इस केस में, ये अलग एक अपने आप अलग केस है। अंदर की रेडियस को R और बाहर की रेडियस को कैपिटल R माना है, और हाइट इसकी h है, वो दोनों के लिए होती है। दोनों की हाइट h है तो दोनों की हाइट h ही रहेगी। चलिए क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आगे देखता हूँ इसमें क्या मिलेगा मुझे। तो सबसे पहले मैं कर्व सरफेस एरिया बात कर लेता हूँ, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखो क्या पेंट कर सकता हूँ, खोखला है, पाइप एज लाइक सीमेंटेड, तो मैं अंदर जाके भी, खोखला तो है ही, अंदर जाके भी पेंट कर सकता हूँ और बाहर भी पेंट कर सकता हूँ। तो अंदर का कितना होता है, बाहर का कितना होता है 2πRh, अंदर का 2π स्मॉल RH, इतना 2πH कॉमन ले लूँ तो बड़ा वाला R प्लस छोटा वाला R, ये जनरली मिल जाएगा मुझे। यस, अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ तो जनरली यही होता है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना होगा। अब है देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या है, पहले तो टोटल एरिया है मेरे पास कितना है 2πH R प्लस R प्लस दो सर्कुलर एंड है और एक सर्कुलर एंड का रिंग, यानी कि एरिया ऑफ रिंग का, सर्कुलर रिंग का कितना होता है पाई ब्रैकेट में R² माइनस का स्मॉल r², और ये 2 टाइम ऑफ। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये आप कॉमन 2π ले लोगे, फिर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड वैसे पड़ेगा तो नहीं, 2π कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, R एक और कॉमन ले लो, R प्लस ये वाला भी कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचता है H प्लस यहाँ क्या बचेगा R माइनस H। तो ये भी आप पुट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो क्या करना है, बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर कितना था, पाई कैपिटल R² H माइनस पाई स्मॉल R² H। तो पाई H कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, इस कैपिटल R² और स्मॉल R²। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये लगभग आपकी जो चौथी डायमेंशन है, यहाँ पे 4 सॉलिड आपको डिफाइन किए गए एक एक करके। पहला क्या था, पहला एज ए क्यूब क्या होता है आप समझ गए। क्यूबॉइड में क्या था, L×B×H। अगर मैं तीनों गिवन है तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। इसमें 2 वेरिएबल है, एक H और एक R। अगर मुझे दोनों दिए तो मैं कोई सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि गिवन होने के बाद मुझे सिर्फ एक कैलकुलेट पार्ट करना है। कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट करना है। तो कैलकुलेटिव पार्ट के लिए मुझे ये बेसिक्स फॉर्मूले प्लस माइनस एड सब्सट्रैक्ट एटसेट्रा सब यूजेबल होते हैं इसमें। लास्ट हॉलो सिलेंडर मस्ट इम्पोर्टेंट, इसी में बंदा चकरा जाएगा, है ना। ये कंफ्यूज कर देता है कि किस एरिया की बात कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक अंदर का एक बाहर का निकाल के छोड़ देते हैं, फिर भी ये एरिया ऑफ सर्कुलर एंड ये नहीं छूटना चाहिए। यस, तो ये 4 थे जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉलो सिलेंडर, ध्यान रखना इस चीज़ का। और बाकी आगे हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी यानी कि सॉलिड नंबर 5। तो नंबर 5 अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी नंबर सॉलिड नंबर 5। इसमें क्या है, एक स्पेयर है। क्या है, एक स्पेयर। क्या है, एक स्पेयर। अब मैं बात स्पेयर की जैसे करूँगा तो स्पेयर मुझे एज लाइक फुटबॉल, बॉल, वॉलीबॉल एटसेट्रा, जितनी भी बॉल है यानी कि जितने भी मार्बल्स हो गए, कंचे हो गए एटसेट्रा, वो सब क्या होता है, एक स्पेयर का एक पार्ट होता है। स्पेयर का मतलब समझ आ गया, एकदम गोल। यस, स्पेयर जनरली ये 2D प्लेन है ग्रीन बोर्ड का, तो मैं यही ऐसे ही प्रॉपर्ली ऐसे बना पाऊंगा ना। तो जैसे मैं ऐसे देखूंगा ये सॉलिड है, इसमें मुझे एक ही अननोन है, वो भी क्या है, R। चलिए अब मुझे R पता हो क्यूब की तरह तो मैं सारे निकाल दूंगा। सरफेस एरिया
ऑफ स्फीयर कितना 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यही होता है जनरली, मैं बोलूँ TSA और CSA, है ना, यही होता है। अब मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, लगभग 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसके बाद आइडेंट नंबर 6 है मेरे पास, सॉलिड नंबर 6, हेमी स्फीयर। क्या है, हेमी स्फीयर। अब मैं बात जैसे हेमी स्फीयर की करता हूँ, तो हेमी स्फीयर मतलब आधा कट, एज ए बाउल। ये यानी ये अगर रेडियस यहाँ भी आर है तो यहाँ भी रेडियस आर ही होगी, इतना ध्यान रखना है ना। ये हाइट नहीं इसकी हाइट ही रेडियस होती है, ध्यान रखना। अब मैं इसकी बात करूँगा CSA और TSA जो भी है, इसका CSA और हेमिस्फीयर अलग है। हेमिस्फीयर कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका TSA अलग होता है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। देखो 2 पाई आर तो इसका था ही, 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका था ही, लेकिन एक सर्कुलर एंड और बन गया है, तो सर्कुलर एंड का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए वॉल्यूम ऑफ एच स्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, इसका कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा हो जाएगा कितना 2/3 पाई आर क्यूब। याद नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। एंड सेकंड लास्ट है सॉलिड नंबर 7। सॉलिड नंबर 7 में क्या है, लाइक कौन ले लेता हूँ मैं, या फिर सी के आगे पार्ट करता हूँ। ये हेमिस्फीयर था, एक हॉलो हेमिस्फीयर लेता हूँ, हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर में होता क्या है, अब मैं बना देता हूँ हॉलो का डायग्राम भी, आपको यूजेबल होगा, बड़ा सा बनाता हूँ ताकि आपको दिख सके। यहाँ पे वापस मैं एक ऐसे सर्कुलर लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे ऐसे कट करेगा, इसको भी यहाँ जोड़ेगा और ये इसको भी जोड़ेगा। ये है जनरली। तो यहाँ पर मुझे दो ही चीज़ है, एक अंदर की रेडियस को मैंने आर माना है, स्मॉल आर माना है, और बाहर की रेडियस को कैपिटल आर माना है। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे CSA की। CSA क्या होता है, CSA ऑफ हॉलो, आप पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 H हो जाएंगे, हॉलो हेमिस्फीयर। कितना, अंदर का भी और बाहर का भी। अंदर का कितना होता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस अंदर का 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 2 पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 पाई कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ ये CSA था। अब मैं बात करूँगा TSA के, तो TSA ऑफ हॉलो एच स्फीयर, तो ये तो टोटल था, टोटल नहीं था, कर्व था, कर्व को तो ऐड करते ही करते हैं हर बार। अब इसमें क्या है इंक्लूड है, एक सरफेस एरिया है जिसमें एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए एक ही था तो ये, 2 होते तो 2 को मल्टीप्लाई कर देता। वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, वॉल्यूम कितना होता है उसका कितना था 2/3, यानी बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो 2/3 पाई कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। यस चलिए हमें लास्ट, अरे कौन तुमने पढ़ा ही नहीं, क्या नहीं पढ़ा कौन। अब कौन की जैसे मैं बात करता हूँ तो कौन मुझे समझ में आता है, कौन आइसक्रीम वाला, जैसे नहीं आता आइसक्रीम में कौन आता है, यस जोकर की टोपी हो गई, या रोड पे जो बैरिकेड्स बनते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए लगा देते हैं वो रोड पे, भाई इनके अंदर नहीं आना, एटसेट्रा द डिफरेंट शेप ऑफ कॉन। तो जनरली कैसे भी आप बना सकते हो, ये कौन है या फिर इसका उल्टा भी कर दो। तो इसमें 2 चीज़ क्या क्या चीज़ है, इसमें 3 चीज़, एक रेडियस आर, एक हाइट एच, और एक हाइपोटेन्यूज की लेंथ में स्लेंट हाइट। तो एल को क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट, क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट। ये हाइट है, ये रेडियस है, ये आपको पता है, जनरली हम तो यही यूज करते आ रहे हैं। जैसे एल हमारा नया आया तो मैंने ये लिखा हुआ है कि स्लेंट हाइट क्या होती है। यस
कौन के बारे में बात करूं, कौन के मुझे सबसे पहले CSA ऑफ कौन तो क्या है, रेडियस और ये वाली एल का एक सर्कुलर एंड पूरा एकदम चक्कर, बाहर का जो पेयर होता है वो क्या होता है पाई आर और एल। TSA क्या होता है, TSA ऑफ कौन, TSA ऑफ कौन होता क्या जनरली, यहाँ देखो एक पाई आर स्क्वायर ऐड और कर दो इसमें, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ एल प्लस आर मिलेगा मुझे। पहला वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सिलेंडर का 1/3 टाइम्स होता है जनरली, ठीक है। तो अगर सिलेंडर में निकालूँ तो दो एरिया बचते हैं, एक इधर ये थर्ड पार्ट होता है उसका, तो इसलिए हम वॉल्यूम इसको बोलते हैं। तो वॉल्यूम हम जनरली बोलते क्यों, वॉल्यूम कैपेसिटी होता है, कोई भी चीज़ कितनी चीज़ होल्ड कर सकती है वो होता है, किस मटेरियल से बना हुआ है वो होता है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो ये आपको डिफरेंट टाइप के 8 सॉलिड्स बता देगा। जनरली अगर कोई छूटता है कोई केस में आता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज होने वाले हैं जो आपके 8 सॉलिड है। कौन कौन से हैं, एक क्यूब था, एक क्यूबर्ड था, फिर एक सिलेंडर था, एक हॉलो सिलेंडर था, फिर स्पेयर है, फिर हेमीस्फीयर है, फिर हेमीस्फेरिकल हॉलो का है, हॉलो हेमीस्फीयर है, और फिर ये कौन है। मैं एरिया ऑफ रिंग की बात करूँ तो आपको समझ में आता है। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, सर्कुलर एंड होता है। एरिया ऑफ सर्कुलर एंड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एटसेट्रा, ये डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन फार्मूला को एक साइड में रखेंगे ताकि हमें प्रॉपर्ली प्रैक्टिस के लिए फार्मूले देख देख के हम लिख सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस होने के साथ ही फार्मूले भी आइडेंटिटी की तरह याद हो जाते हैं, लेकिन वो फिर कभी भूलेंगे नहीं। यस, तो ये 8 आइडेंटिटी हैं, इनको देख देख के यूज़ करने के बाद मैं कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी कंसेप्ट आसान कर सकता हूँ। जनरली ये चैप्टर जो है बहुत ही लेंदी और बहुत ही 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक भारी वेटेज रखने वाला है, और ये स्टूडेंट से डरते भी हैं, लेकिन इतना नहीं है। जैसे जैसा वो बोले वैसे इसी सिस्टम में एक एक करके सारे स्टेप लिखोगे तो बहुत ही ईजी तरीके से फाइनल आंसर मिल जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है। फिर जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये। तो थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म करने के बाद अब हम एक एक करके न्यूमेरिकल के टाइप पढ़ते हैं। जनरली किस टाइप से क्या आता है क्या नहीं आता है। लॉजिक, इस सवाल में लॉजिक का इसलिए करा रहा हूँ मैं। तो इस जो टाइप में हम जनरली क्या सीखते हैं कि जो मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड यानी एक से ज़्यादा सॉलिड मर्ज करने के बाद सरफेस एरिया पूछने जाता है। तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन या उस टाइप के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका एक इलिस्ट्रेशन मैंने आपके सामने लिया हुआ है जो ये बताएगा कि इस टाइप में किस मेथड से हम यूज़ करेंगे। मेथड क्या है, प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे ईजी करेंगे। यस, एक टॉय है और उसकी जो फॉर्म है पढ़ के सुना देता हूँ। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ कॉमन बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 31 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, टोटल सरफेस एरिया को मैं TSA नहीं कहूँगा, ये यानी कि TSA नहीं है। क्लियर, TSA क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल मतलब दो हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, दो सॉलिड्स हैं उनका प्लस उसे टोटल बोला गया है। तो जो TSA हम वहाँ जब वहीं लगाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड होता है, वहाँ पर जनरली आपको पूछ लिया जाता है। तब ऐसे केसेस में TSA का मतलब भी CSA ही होता है। TSA मतलब समझ में आ गया कि दोनों सॉलिड्स का जो CS होता है उसका प्लस, उसे बोलते हैं टोटल। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल में मैं डायग्राम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ कि एक जो टॉय है हेमिस्फीयर के ऊपर एक कौन खड़ा हुआ है ना, ये हेमिस्फीयर है, ये आपका एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कौन, यहाँ पर कौन खड़ा कर दिया गया है। यस, कौन खड़ा कर दिया गया है, ये है आपका सॉलिड और आपको इसकी पूरी डायमेंशन गिवन है कितनी, 31 सेंटीमीटर। 50% सवाल में डायग्राम की मदद से सॉल्व करता हूँ। अगर डायग्राम आपको गलत बन गया तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कि ये सही हो जाएगा। इसकी रेडियस आपको गिवन है ऑलरेडी कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 ही होगा, ये भी 7। चलिए, बोथ आर रेडियस, ठीक है। जब ये पूरा 31 है और ये नीचे का 7 है तो इसकी हाइट कितनी बचेगी, 24।
कितनी 24, यानी कि अगर मैं इसकी हाइट निकालूँ तो 31 माइनस 7 इजकल टू 24। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हाइट ऑफ कॉन इजकल टू में टोटल हाइट 31 माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7, नाउ वी गेट 24 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। आप हर जगह सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब दोनों का सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है 2πr² ऐड करेंगे, किससे πrl से। लेकिन यहाँ पर मुझे l तो एब्सेंट है, क्या है ये स्लेंट हाइट आर ऑल्सो एब्सेंट, तो मैं स्लेंट हाइट की बात करूँगा। यहाँ से सबसे पहले स्लेंट हाइट निकालूंगा। स्लेंट हाइट ऑफ कॉन क्या होता है, L² इक्वल टू H² प्लस R²। इम्प्लाइज दैट का एक साइन है, तो मुझे L ही निकालना है। H कितना 24 का स्क्वायर प्लस R कितना 7²। इसके आगे कर देता हूँ 24 का 576 प्लस 49, नाउ वी गेट 625। दिस इज L²। तो L² इक्वल टू ये किसका स्क्वायर होगा 25 का, नाउ स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल आउट, L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो मुझे सबसे पहले वो निकालना होता है जो अननोन होता है, उसके बाद निकालूंगा। तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तभी तो टोटल निकलेगा, दोनों का ऐड करना है मुझे। तो इसका कितना होता है πrl प्लस उसका कितना होता है 2πr², ये होता है यस। ये πr में कॉमन ले लेता हूँ दोनों तरफ से, तो यहाँ क्या बचेगा l प्लस 2r, यही बचेगा। वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू जब नहीं दी होती तो 22/7 यूज़ करते हैं, अगर दी होती तो 3.14 यूज़ करते हैं। r की वैल्यू कितनी 7, l कितना है 25 प्लस 2 इंटू आर कितना है 7। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो 7 तो कैंसिल आउट, तो फ्रंट में क्या बचेगा आगे 22 और ये 14 प्लस तो 39। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जनरली टोटल सरफेस एरिया है, बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले मुझे वो वैल्यू निकालनी है जो हमारे लिए अननोन रहती है। इसमें अननोन क्या था, एक स्लेंट हाइट अननोन थी, तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने स्लेंट हाइट निकाली। यानी कि मैंने देखा कि जो जो वैल्यू मुझे अब सरफेस एरिया में चाहिए वो कंप्लीट फुलफिल है, उसके बाद मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया जो मुझे चाहिए। उसके बाद स्लोली सॉल्व किया, कैलकुलेटिव पार्ट है, बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 था, फाइंडिंग सरफेस एरिया। ऐसे लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जब एक से ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, दोनों को ऐड करना है, सिंपल। दोनों को CS से ऐड करो, TS एरिया निकल जाएगा। वॉल्यूम की बात करेंगे अभी अलग, वॉल्यूम में भी क्या होता है, दोनों को वॉल्यूम ऐड करो एटसेट्रा, अभी हम बात करेंगे इसके बाद। चलिए टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम की बात करेंगे। अब पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, अब वॉल्यूम निकालेंगे। जब दो कोई भी सॉलिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जनरली ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। यानी कि बर्तन है जैसे पानी भरने लायक हो ऐसे एक्सेट्रा। तो हॉलो मतलब पानी किस में भरा जाएगा, सॉलिड थोड़ी ना है। लेकिन इसकी जो थिकनेस है ना उसको इग्नोर किया गया है, बोला ही नहीं गया यहाँ पे, तो हम उसकी थिकनेस को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये होलो का जो पार्ट है उसका मतलब समझ में आ गया कि ऐसा बर्तन है जिसमें हम कुछ भी चीज़ कैपेसिटी को होल्ड करा सकते हैं ना, ऐसा बर्तन है सिंपली। नीचे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर डायमीटर बाई 2 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, आधा होता है यस। तो ये हेमिस्फीयर की भी और सिलेंडर की भी सेम होगी क्योंकि एक ही बेस पे बने हुए हैं। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। यानी कि अब समझ लेते हैं जनरली एक आपके पास हेमिस्फेरिकल बर्तन है, उस पर एक हॉलो ही
सिलेंडर को रख दिया गया है। ये करिए क्लियर। इसमें बोला कि ये कंप्लीट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ये रेडियस आपको 7 दी हुई है, तो ये भी रेडियस आपको 7 ही होगी। जब ये पूरा 13 है, ये 7 है, तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। ये आपको ही लेट करना रहता है। तो अगर मुझे कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में मुझे क्या आता है, वॉल्यूम। तो अब मुझे इसमें आर और एच चाहिए। आर और एच मुझे पता है, इसमें आर चाहिए, इसमें भी आर मुझे पता है, यानी कोई भी चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी है। तो अब मैं बात करूँगा द कैपेसिटी ऑफ वेसल इजकल टू, वेसल की कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूँगा तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसकी बात करूँगा तो 2/3 पाई आर क्यू। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा एच। एच कितना मेरे पास सिलेंडर का, ये किसका एच है, सिलेंडर का। सिलेंडर का हाइट कितना है 6 प्लस 2/3 आर बचता है, यस। या फिर ऐसे लिख लो एच प्लस आर। अब वैल्यू में पुट करता हूँ यहाँ से 22/7 इंटू में 7 × 7 ब्रैकेट में 6 प्लस 2/3 इंटू में 7, यस। तो जैसे मैं यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, लगभग 14 और 18 32, यस। 32/3 मल्टीप्लाई 7 से 7 कट गया 154। ये कैंसिल आउट होगा नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या मिलता है, ना भी चेक इट। तो यहाँ पर देखेंगे 154 मल्टीप्लाई बाई 32, तो डबल कर देंगे तो 308 यहाँ से आएगा। अब 3 से करोगे 12 कैरी 1, 15 और 1 16 कैरी 1, 8294 4928/3। वॉल्यूम निकालना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सिंपली था जनरली। ये आपका ये रफ काम था, आप रफ में कहीं कर सकते हो। ये रफ यूजेबल स्पेस था और रफ। यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये अगर दो से ज़्यादा कंबाइंड सॉलिड हाँ जो 10th क्लास के सिलेबस में है आपके, बाकी के सवाल एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे सवाल है। तो आपको बस जब वॉल्यूम ऐसा दिया हो तो दोनों के वॉल्यूम सेपरेट करके ऐड कर दो, फाइनली टोटल वॉल्यूम निकल जाता है। तो इस टाइप के सवाल आपके जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं। 3 से 4 या 4 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं जनरली, और बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है न्यूमेरिकल्स का। तो ये आपको लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसकी वजह से अगर मैं डायग्राम बना पा रहा हूँ तो बहुत ही ईजी तरीके से ख़त्म हो जाता है न्यूमेरिकल। चलिए टाइप 3, इसके बाद आपका मिसलेनियस पोर्शन बचेगा या फिर मेल्टेड वाले पोर्शन बचेगा एक न्यूमेरिकल, और इसके बाद हमें फिर ये कंसेप्ट ऑल द टाइप्स आर क्लियर्स। इसमें जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, जैसे मान लो कोई भी एक कंटेनर है मेरे पास, कम्प्लीटली फुलफिल्ड है कम्प्लीटली, और मैं उसमें कोई भी एक चीज़ डालूँ तो पानी तो आउटसाइड यानी बाहर तो निकल ही जाएगा। तो वो कितना पानी कब निकलता है, क्या कंडीशन है, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पानी क्या है, पानी कैपेसिटी होल्ड वाला है, तो जितना पानी निकलेगा यानी जितना पानी का वॉल्यूम निकलेगा उतना ही वॉल्यूम उसमें डाला गया होगा, तभी तो उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर पाएगा। यस, तो हम यही क्वेश्चन, यही पैटर्न रहता है कि जनरली जितने भी वाटर लेवल डिस्प्लेसमेंट के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उसमें यही होता है कि जितना वॉल्यूम हमने उसके अंदर डाला है उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। तो 2 स्टेटमेंट है इसके। जनरली मैं सॉल्यूशन करूँगा इसका, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पहले मैं पढ़ देता हूँ। एक सिलेंड्रिकल टब है तो मैं बना देता हूँ। एक सिलेंड्रिकल तो टब है, एक सिलेंड्रिकल क्या है, टब है। टब है तो बहुत बड़ा होगा। ये एक सिलेंड्रिकल टब है, ठीक है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल के साथ साथ आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आता है। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड लेंथ इसकी जो हाइट है वो 9.8 सेंटीमीटर है। चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। इज फुल ऑफ वाटर है, कम्प्लीटली पानी से भरा हुआ है, कम्प्लीटली। चलो कम्प्लीटली पानी से भर देते इसे। अगर इसमें कुछ भी डाला तो वो उसका जो पानी, उसके जितने वॉल्यूम पर डालोगे उतने ही पानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यस, ये कम्प्लीटली आपके लिए फुल फिल्ड वाटर कर दिया गया है। इसमें क्या एक सॉलिड और है, एक सॉलिड और है। किस टाइप का सॉलिड है,
इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन माउंटेड बाई हेमिस्फीयर, यानी कि राइट सर्कुलर कॉन है और माउंटेड बाई हेमिस्फीयर, ऐसे मान लो ये हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड एक कॉन है इस टाइप से, ये इसमें डाला जाता है। ठीक है, अभी हमें इसकी डायमेंशन तो नहीं पता, ये पानी में इमर्स्ड कर दिया जाता है इनटू द टब, टब में डाल दिया है। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5, इसकी जो रेडियस है वो 3.5, यानी लिख लेता हूँ r इक्वल इसमें 7/2, स्मॉल r ले लेते हैं, अंदर है तो ठीक है, छोटा वाला है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन ऑफ द आउटसाइड स्फीयर इज 5, तो इसकी जो हाइट है जनरली, इसकी जो हम हाइट ले रहे हैं वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इनटू द टब, कितना पानी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब, कितना पानी बाहर चला गया। तो मैं जनरली यही बोलूँगा कि जितना पानी, जितना वॉल्यूम इसका था वही वॉल्यूम बाहर चला गया है। क्लियर, चलो अब देखते हैं कितना पानी बाहर गया है। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ टब माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो आपको सॉलिड बनाया गया है। इस सॉलिड में क्या क्या, एक कॉन है और एक हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ टब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और ये एच आपके लिए मिला है, माइनस वॉल्यूम ऑफ टब निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टब में दो चीज़ है, तो वॉल्यूम इसका कितना आएगा देखते हैं अभी। पाई वॉल्यूम ऑफ कॉन, यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई स्मॉल आर एच प्लस वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है। वैल्यू पुट कर ले, पाई तो कॉमन ले लेने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लेते, थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 9.8 माइनस ऑफ 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर साइड 7/2 इंटू 7/2, एच कितना है इसका 5 प्लस 2/3 7/2, 3 बार लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई। सॉल्व करते हैं, जो कटेगा काटेंगे, ये कटेगा इससे 1.4 टाइम्स, यस। अब ऊपर रह गया सारा, 7 से 7 और 2 से ये 11 टाइम कट गया, और कुछ बचा नीचे नहीं, ये बचा 2, वो कैलकुलेट किया जाएगा अभी। 7 से 7, 2 से 2, इस 2 से ये भी कट गया 11 टाइम, और कुछ है सॉरी नहीं, यहाँ पर क्या करूँगा, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाई 1.4 माइनस ऑफ, इसका निकालेंगे तो कितना 11 7, यानी कि 11 इंटू में 35/6 प्लस इसका कितना बचेगा, एक 11 2 7, 11 इंटू में 49 अपॉन में ये भी 6। चलिए, अब तो दोनों में नीचे 6 है, 11 में अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, लगभग 84, तो 11 इंटू में 84 अपॉन में 6, और माइनस का यहाँ क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई कर दो, 0 से पॉइंट हट गया, तो ये 77 और 77। चलिए, ये होता है 14 टाइम कटेगा, 14 का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 154 होता है, 770 माइनस इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 154, और आपके लिए जो अगर कैलकुलेट हो गए बच्चे यहाँ देख लो तो कितना है 16, और ये आगे कितना है, इसे 16 और ये 616 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बचा हुआ है लेफ्ट, इतना पानी कंटेनर में है,
और पानी कितना निकल गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर चला गया है। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ईजिली, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज भारी भरकम है। 4 मार्क्स क्वेश्चन हमेशा यहाँ से अलॉट होता है। तो ये क्वेश्चन जो मेंसुरेशन का जो चैप्टर है, इसमें किसी भी टाइप का है, सरफेस एरिया का आ जाए, फिर वॉल्यूम का या वाटर डिस्प्लेसमेंट का या एटसेट्रा, सब एक 4 मार्क्स कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, ये लास्ट टाइप है एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकास्टिंग ए गिवन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, किसी एक को पिघला के दूसरा बना देना एटसेट्रा। समझ में आ गया? कोई एक चीज़ का मटेरियल है, उसे पिघला के कोई दूसरा कंटेनर बना रहा है, तो अगर उसकी हाइट के बने तो कितना मतलब रेडियस होगी उसके, एटसेट्रा इस टाइप के हैं। तो एक क्वेश्चन में करा के आपको एक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस है। देखो कुछ मेटल्स स्फीयर हैं कि इतने 3 दिए हुए हैं जिनकी रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है। आर मेल्टेड, इनको पिघला दिया जाता है टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। एक बड़ी सी बॉल बनाई जाती है, छोटी छोटी बॉल पिघलाने के बाद एक बहुत बड़ी बॉल बनाई जाती है। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा था, एक इससे बड़ा था, एक इससे बड़ा था, पिघलाया, ये बन गया। बोल सकता हूँ इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये मुझे पता नहीं यार। तो क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम अगर V1 हुआ, इसका वॉल्यूम V2 हुआ, इसका वॉल्यूम V3 हुआ, तो इसका तो V होगा। तो इन सबका जितना भी वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर आना चाहिए। यस, तो सॉल्यूशन मैं यहाँ से करूँगा। मैंने जनरली सारे कंडीशन बोल दिए। V1 + V2 + V3 = में V। तो वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब = 4/3 पाई बड़ा वाला R क्यूब। चलिए यहाँ तो कोई परेशानी। 4/3 पाई कॉमन लेने के बाद R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब = 4/3 पाई बड़ा वाला R का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, वैल्यू पुट करो। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, ये R क्यूब है। तो कितना हो जाएगा, 6 का कितना होता है, 36 × 36 लगो 216 + 512 + 1000 बड़ा वाला R क्यूब। ऐसे जैसे ऐड करो कितना आएगा, लगभग 7 + 28 = R क्यूब। यस, ये किसका होता है, 12 का। कितने का होता है, 12 का। ये 12 का क्यूब है, ये R का क्यूब है ना, भी कैंसिल आउट। तो बड़ी बार रेडियस कितनी बनेगी, 12 सेंटीमीटर की। तो इस टाइप के सवाल है जनरली, तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से ये आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन जनरली मिलता है बोर्ड में। तो बोर्ड में क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। 4 टाइप ऑफ मेंसुरेशंस मिलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जैसे हम 9th क्लास में देखोगे तो इंडिविजुअल सॉलिड पे पर्टिकुलर एक्सरसाइज दी गई है, जिससे हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। इसका एक टॉपिक और रहता है फ्रस्टम, वो थोड़ा अभी इस साल के पैटर्न में नहीं है, तो ये जो वीडियो है वो फ्रस्टम को कवर नहीं करेगी, यहीं तो कवर कर रहे हैं आज हम। तो मेटलिक स्फीयर में जब भी ऐसे 2 से 3 रिकास्ट किया जाता है तो हमें पता लग गया कि उन सब का वॉल्यूम जो बड़े वाले वॉल्यूम को बराबर होता है। फिर स्लोली सॉल्व करते हम ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से, यानी इस वीडियो के बनाने के बाद मैंने ये आपके लिए बनाया है कि आपको ये मेंसुरेशन है ना, जितना टफ लगता था उतना है नहीं, बहुत ही ईजिली। टाइप आप ध्यान से रखें, ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही आपको जनरेट करने को मिलेंगे बस। और 4 में से कोई भी बोर्ड में आ सकता है, तो बहुत ही ईजिली से केयरफुली आप ध्यान रखें कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करें, कोई भी गलती नहीं हो। बहुत ही कैलकुलेशन में बहुत ही स्लोली। और आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में या फिर जो सैम्पल पेपर में आने वाले हैं, उनमें वो 2 ही चीज़ कॉमन है। एक तो कैलकुलेशन बहुत ही इतनी स्लोली होती है, कम्प्लीटली फाइनली आंसर आपको कंप्लीट नेचुरल नंबर मिलता है, रेसिप्रोकल में नहीं है, रेशनल में नहीं होता है, एटसेट्रा। सम कंडीशन आर सॉल्व। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से मेंसुरेशन कंप्लीट है। आप इसे करें और आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, उनको सॉल्व करने के बाद कंप्लीटली मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज्ड।